गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 7th हिंदी पाठ 7 बढ़े कहानी। कहानी पढ़ना और सुनना सबको अच्छा लगता है। हमें कहानी लिखने का भी अभ्यास करना चाहिए। इस पाठ में इसी उद्देश्य से कुछ कहानियाँ पूरी करने के लिए दी गई हैं। मनुष्य कहानी प्रिय है। कहानी बनाना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण कार्य है। छात्र में कहानी निर्माण के प्रति रुचि उत्पन्न हो, इसलिए यहाँ वैविध्यपूर्ण अभ्यास दिए गए हैं। कहानी विकास और विस्तार की यह प्रवृत्तियाँ कहानी लेखन की ओर नई दिशा देती हैं। यहाँ पर कहानी दी गई है, बीच बीच में कुछ शब्द छूटे हुए हैं। उस शब्दों को हमें पूर्ण करना है। साथ ही हमें वचन, काल, लिंग इन सभी व्याकरण की बातों को ध्यान में रखकर इस कहानी को पूर्ण करना है। तो अब हम कहानी पढ़कर उसमें जो छूटे हुए शब्द हैं उस खाली जगह को पूर्ण करते हैं। कहानी का शीर्षक है कौवा और मुर्गी। अब कहानी। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में, फिर खाली जगह दी है, थे। तो कौवा और मुर्गी दोनों की बात है, यानी बहुवचन है। तो कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। खाली जगह दाना लाता था अर्थात यहाँ पुल्लिंग शब्द लिखना है। तो कौवा और मुर्गी दो शब्द है। कौवा पुल्लिंग शब्द है, मुर्गी स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ उत्तर आएगा कौवा दाना लाता था। खाली जगह भी दाना लाती थी, यहाँ स्त्रीलिंग शब्द रखना है। तो मुर्गी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत खाली जगह जमा हो गया। तो यहाँ भी बहुवचन का शब्द लिखना है। तो यहाँ आएगा बहुत दाना जमा हो गया। एक दिन कौवे ने खाली जगह, मैं चावल लेने खाली जगह हूँ। तो एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने खाली जगह हूँ अर्थात जाता हूँ। तू घर का खाली जगह बंद रखना, यानी दरवाज़ा बंद रखना, नहीं तो कोई खाली जगह ले जाएगा, तो ही तो कोई दाने ले जाएगा। अब आगे की कहानी है। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा खाली जगह। इसका उत्तर है आया। खाली जगह कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा खाली जगह और मुझे दाना दे। घोड़ा पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर आया शब्द लिखना है। खाली जगह कहा अर्थात उसने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा खाली जगह में लिखना है खोल और मुझे दाना दे। खाली जगह ने कहा, नहीं नहीं मैं दाना खाली जगह। किसने कहा? मुर्गी ने कहा। मुर्गी स्त्रीलिंग शब्द है, तो नहीं नहीं मैं दाना नहीं दूंगी। खाली जगह ने कहा। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे खाली जगह दे, मुझे बहुत खाली जगह लगी है। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने खाली जगह को दे दिए। तो सारे दाने घोड़े को दे दिए। अब खाली जगह सोचने लगी। अब वह सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। मुर्गी बहुत खाली जगह गई, तो मुर्गी बहुत घबरा गई। जब कौवा खाली जगह लेकर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। तो जब कौवा दाना लेकर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज़ लगाई, खाली जगह तू खाली जगह। तो कौवे ने क्या आवाज़ लगाई? मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है? डर के मारे खाली जगह चुप रही। कौन चुप रही? मुर्गी। एक आवाज़ भी नहीं निकाली। अब आगे की कहानी है।
उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे। चक्की यानी जो दाने पीसकर आटा बनाया जाता है वह। मुझे दाना खाली जगह है, तो उसमें आएगा मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में खाली जगह है, तो इसका उत्तर है मुर्गी तो घर में नहीं है। तू अपना खाली जगह यहीं लाकर पीस ले, तो तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। खाली जगह दाना ले आई। बिल्ली दाना ले आई और पीसने बैठी। बिल्ली ने दाना खाली जगह में डाला, तो इसका उत्तर है बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने चट से उसे मुंह में भर लिया। क्यों? क्योंकि मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई थी। जैसे ही बिल्ली ने दाना पीसने के लिए चक्की में डाला, तो मुर्गी ने क्या किया? उस दाने को अपने मुंह में भर लिया। खाली जगह ने और दाना खाली जगह में डाला। कौन बैठा था दाने पीसने के लिए? बिल्ली। तो बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। खाली जगह ने उसे भी खाली जगह कर लिया, तो मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया, अर्थात उस दाने को भी उसने अपने मुंह में भर लिया। बिल्ली खाली जगह लगी, बिल्ली पीसने लगी, पर आटा न निकला। ये देख बिल्ली बहुत खाली जगह हुई, दुखी हुई। अब आगे, खाली जगह ने सारी बात कौवे को बताई। इसका उत्तर है बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। चकित होना यानी आश्चर्य होना। कौवे को भी बहुत आश्चर्य हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा? वह ढूंढते ढूंढते चक्की के पीछे देखता है। तो यहाँ लिखा है, ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे खाली जगह। तो ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा, वहाँ मुर्गी का मुंह फूला हुआ था। तो आगे का वाक्य है, वहाँ मुर्गी मुंह में खाली जगह भरे बैठी थी। तो क्या भरे बैठी थी? दाना भरे। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। यह देखकर कौवा हंसता है। उसे देख बिल्ली भी बहुत खाली जगह हंसी, क्योंकि बिल्ली शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए खाली जगह में हंसी शब्द लिखना है। दोनों हंसे। कौन कौन? कौवा और बिल्ली। तो मुर्गी को भी जोर की खाली जगह आई। तो यहाँ मुर्गी शब्द भी स्त्रीलिंग है, इसलिए खाली जगह में आएगा हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई। वह हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। तो यहाँ पर यह कहानी समाप्त हुई। इस कहानी में से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा एक एक वाक्य के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। कैसे कि घर में कौन कौन रहता था? तो इसका उत्तर क्या आएगा? कौवा और मुर्गी घर में रहते थे। मुर्गी से दाना मांगने कौन आया? तो इसका उत्तर है घोड़ा मुर्गी से दाना मांगने के लिए आता है। मुर्गी ने दाने किसे दे दिए? तो इसका उत्तर है मुर्गी ने घोड़े को दाने दे दिए। बिल्ली क्या मांगने आई थी? तो बिल्ली चक्की मांगने के लिए आई थी। किसने सारे दाने अपने मुंह में भर लिए? तो मुर्गी ने सारे दाने अपने मुंह में भर लिए। इस प्रकार इस कहानी में से एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर और रिक्त स्थान की पूर्ति पूछी जा सकती है। कहानी को ध्यान से पढ़ना है और CW में लिखना है। इसके अलावा इस कहानी के स्वाध्याय अभ्यास में अन्य कई कहानियाँ दी गई हैं, जो हम कहानी लेखन के वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।